नांदेड़ के नूरी चौक और महबूब नगर इलाकों में तेज बारिश के सबब लोग परेशान हो गए हैं। बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया है, जिसके सबब मकामी अफराद को न सिर्फ खाने पकाने का मसला दरपेश हो गया है, बल्कि रात गुजारना भी मुहाल है। लोगों की इन मुश्किलात को सुनने और समझने के लिए MIM की टीम ने इन इलाकों का दौरा किया। तेज बारिश में भी इस टीम ने लोगों से मुलाकातें की और तसल्ली और यकीन दहानी कराई। मराठवाड़ा MIM के सदर फिरोज खान लाला की हिदायत पर इस टीम ने ये दौरा किया था। इस दौरे में MIM यूथ शहर सदर नूरुद्दीन, मिर्जा नवाब बेग, सेक्रेटरी अफसर भाई, गौस साबरी व दीगर भी मौजूद थे। नगर ये महल्ले का नाम देखो, ये महबूब नगर है, नूरी चौक है। हाँ। ये 2 महीने से इतनी तकलीफ है। मस्जिद में का भी, मस्जिद के पास भी पानी जो है 2 महीने से वैसे ही चाहिए। नगर पालिका को 3-4 वक्त ऑप्शन दिए, पर वहाँ पे कोई सुविधा हुई नहीं, समझो। अच्छा। तो अभी है ना 2 मरतबे ऐसा पानी आया। 30 साल हो गए हम रह रहे। साल को थोड़ा बहुत आता, अपन ये मस्जिद के पास पानी जो आया तो ये 2 महीने से वो रिकारे भी नहीं हो गए। हाँ। वो कोई रियायत नहीं लिए। हम यहाँ नूरी चौक महबूब नगर में है। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। घर जाकर नदी और तालाब बन गए। अली जनाब फिरोज़ खान लाला साहब को यहाँ से फ़ोन किया गया था। फिरोज़ खान लाला साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम हम लोगों ने महबूब नगर नूरी चौक का दौरा किया। इंजीनियर साहब स्वामी साहब को हमने मेरे ख़ुद के फ़ोन से मैंने 15 फ़ोन किया। फ़ोन उठाने की भी स्वामी साहब के पास फुर्सत नहीं है, घर में आराम कर रहे हैं। कोई नगर सेवक फ़ोन उठा रहा है, ना कमिश्नर साहब फ़ोन उठा रहे हैं, ना स्वामी सर फ़ोन उठा रहे हैं। मस्जिद को जाने के लिए 20 दिन से मस्जिद का रास्ता बंद है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से निवेदन करते हैं, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो तमाम महबूब नगर और नूरी चौक के लोगों को लेकर हम लोग महानगर पालिका आएंगे और कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने बढ़ आएंगे। यहाँ तो हमें रहने घर नहीं है, महानगर पालिका में हम लोग सुकून से रहेंगे। जैसा वो लोग आराम से रह रहे हैं, यहाँ के लोग भी वहाँ पर रहेंगे। जो अपने आप को नांदेड़ के राजा कहते हैं, आदरणीय अशोक राव चौहान साहब कल ऐलान कर रहे थे कि नांदेड़ से फ़्लाइट चालू हो गई है। गरीब आवाम तो फ़्लाइट में सफ़र नहीं करती है, शायद वो फ़्लाइट कॉरपोरेटरों के लिए चालू की गई है। अशोक चौहान साहब से भी निवेदन है कि अपने चमचों को भेजकर यहाँ के हालात देखिए और अपने नगर सेवकों को बोलिए कि गरीब आवाम का फ़ोन उठाए। जिस तरह वोट की भीख मांगने लिए आते हैं, उसी तौर पर मुसीबत के टाइम पे भी लोगों का फ़ोन उठाया जाए। इससे कबल या इससे पहले भी मेरे अजीज़ दोस्त यहाँ पर गौस साबरी जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं और लोगों के मसाइलों में हमेशा पेश रहते हैं, पिछले लगातार 8 दिन से वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, 20 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे और वो जाकर नगर पालिका के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ का जो अभियंता है, इंजीनियर है और इस एरिया के जो भी ज़िम्मेदार है जो नगर पालिका के, उन तमाम लोगों को वो जाकर बार बार इस जगह की उनके तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि इस जगह के जो चंबर भरे हुए हैं उन चंबरों को साफ़ करें ताकि यहाँ का पानी जो बारिश से भर रहा है वो पानी निकल सके। लेकिन उनकी इस बात को नेगलेक्ट करते हुए उन्होंने कोई उसकी दखल नहीं ली, जिसके खातिर आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। और हम जब आए तो आज जो बारिश यहाँ पर हुई, इस बारिश ने इस एरिया की पूरी पोल खोल दी और ये यहाँ पर सैलाब की तरह एक माहौल बना हुआ है। लोगों के अंदर लोगों के घरों में पूरा पानी सैलाब की तरह पूरा घुस गया है और यहाँ के लोग गरीब अवाम जो बेशतर इलाका रोज़ मजदूरी करने वालों लोगों पर मुश्तमिल है ये इलाका, ये लोग आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जिनमें युवा के सदर नूरुद्दीन और शहर के सेक्रेटरी हमारे अफसर भाई और मेरे काबिल दोस्त गौस साबरी और यहाँ के अवाम, हम लोगों ने लोगों के घरों पे जाके उनके हाल चाल पूछे तो बड़े ही तकलीफ़ के साथ रोते हुए उन लोगों ने अपने हालात बयान किए, जिसे सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा के सदर फिरोज़ खान लाला के कहने पर ये इलाके का दौरा करे हैं और हम ये तमाम हालात से फिरोज़ लाला को आगाह कराएंगे और उसके बाद हम आने वाली जो भी नुमाइंदगी होंगी कमिश्नर ऑफिस से, कमिश्नर को हमने फ़ोन लगाया, कमिश्नर साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंजीनियर को फ़ोन लगाया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम बड़े ही उम्मीद के साथ उनसे कहते हैं कि ये इलाके की आप दखल ले और यहाँ के गरीब अवाम को आप न्याय दे और इस मुसीबत की घड़ी में उनकी आके पुरसाने हाल ले ताकि ये लोग ज़िंदगी बसर कर सके। ये तरीके की मांग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है।